हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों एवं सब्सक्राइबरों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्पोकन टिप्स के माध्यम से आपको कुछ ऐसे वाक्य सिखाने वाले हैं जो प्रायः हमें कंफ्यूज करते हैं कि हमें यहाँ कैसे वाक्य को कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप बहुत अटेंटिव होते हुए प्रयास करें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रायः हम लोग जो यूज करते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहता है? इसमें एक ही वाक्य में दो तरह के इंट्रोगेटिव वाक्य हैं। आज हम इन्हीं वाक्यों को पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहता है? फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि क्या आप जानते हैं इंट्रोगेटिव है और वह कहाँ रहता है यह भी इंट्रोगेटिव सेंस ही है। तो एक ही वाक्य में डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं, आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम चाहेंगे कि आप कदापि इसको मिस न करें और बिना देर किए हुए आइए हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। और साथ ही साथ एक्टिव और अटेंटिव होइए, प्लस पेन कापी के साथ तैयार होकर के आप मेरे साथ बैठे। सपोज कीजिए, लेकिन फ्रेंड्स स्टार्ट हो इसके पहले वही पुरानी बात, यदि आप पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नेक्स्ट सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहें। जी, इन्हीं शब्दों के साथ अब बिना देर किए हुए आप मेरे साथ बनिए। सपोज कीजिए आपके समक्ष वाक्य लिखा है, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहती है? फ्रेंड्स, ये वाक्य है। अब यहां पर आपको दो चीजें देखना है। पहली चीज तो आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं, एक भाग हुआ इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया से प्रारंभ है। दूसरा वह कहाँ रहती है, यह भी आप देख रहे हैं WS शब्द आ गया है। यहां पर आपको एक्टिवेट होते हुए यह ध्यान देना है कि ये तो आपका वाक्य का फर्स्ट पार्ट जो है क्या से शुरू है, अर्थात सहायक क्रिया से इसका अनुवाद होना चाहिए। और दूसरा इसी वाक्य के दूसरे भाग में वह कहाँ रहती है, ये भी आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, आज हम यही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि यदि एक ही वाक्य में दोनों भाग उसके एक ही वाक्य के दोनों भाग इंट्रोगेटिव में हो तो उन्हें हम हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं और किस तरह से उसको हम स्पोकन में यूज करेंगे, आज हम लोग यही देखने वाले हैं। तो आप यहां देखें, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहता है? यह बहुत इजी कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप पहले वाले भाग का अनुवाद करें, क्या आप जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं शब्द लगा हुआ है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या आप, इंग्लिश में आप शब्द के लिए कोई मीनिंग नहीं है, आप मीन्स यू। तो क्या आप के लिए आप शब्द माने यू, तो क्या के लिए आप सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे? डू यू जानते हैं? नो। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं? फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों में जो की शब्द होता है इसका ट्रांसलेशन हम नहीं बनाते। ध्यान दीजिएगा, की अंग्रेजी जो नहीं लिखी जाती, तो आप की को नेग्लेक्ट करेंगे। क्या आप जानते हैं? डू यू नो। इसके बाद आपको देखना क्या है, अब सेकंड पार्ट को, वह कहाँ रहती है। तो फ्रेंड्स, अब यदि आपको हम पहले भाग को खत्म कर दें यहीं से, सपोज कीजिए समाप्त है, केवल आपके सामने यही वाक्य है, वह कहाँ रहती है, तो आप बात कैसे करेंगे? कहाँ शब्द की अंग्रेजी WH है तो उसको हम पहले लिखेंगे वेयर। ध्यान दीजिए, आप क्या लिखेंगे, इसके अनुवाद करेंगे वेयर। फिर वह सिंगुलर है तो आप लिखेंगे डज शी लिव। वेयर डज शी लिव, यही तो होगा इसका वह कहाँ रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब एक ही वाक्य में दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव के होंगे तो यहां पर आपको इसका अनुवाद इंट्रोगेटिव की तरह नहीं करना है, बल्कि आपको अफर्मेटिव की तरह करना है। यह आपको ध्यान देना है। आप अफर्मेटिव इसका अनुवाद कैसे होता है, वह कहाँ रहती है। अब यहां पर आपको यह देखना है
कि हम इसको कैसे बना दें कि वह कहाँ रहती है। तो सीधे आप कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर। ध्यान दीजिए, डू यू नो। अब कहाँ के लिए आप क्या लिखेंगे, वेयर। फिर अब जहां डज लगता है तो उसको आप भूल जाइए, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड सहायक क्रिया के रूप में आपने लगा दिया है पहले। तो वेयर के बाद आप सीधे लिखेंगे सब्जेक्टिव जो भी है, हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं लिखना है। तो वेयर सी, और अफर्मेटिव में करेंगे तो सी एक वचन का सब्जेक्ट है, इसलिए लिव मुख्य क्रिया में यस लगेगी, इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा और यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। तो आप क्या बन जाएगा वाक्य, डू यू नो वेयर सी लिव्स। अब आप देख रहे हैं कि वेयर डज सी लिव जो होना चाहिए यह नहीं हुआ, अर्थात वाक्य को हमने कहां से जोड़ते हुए, इस WS शब्द से जोड़ करके वेयर से वाक्य का अनुवाद हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में कर दिया है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा वाक्य आपका गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम जानते हो कि मोहन कब वापस आएगा। क्या तुम जानते हो कि मोहन वापस कब आएगा। अब फ्रेंड्स इसको देखना है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, सेम वही स्ट्रक्चर भी है। अब पहले आप लिख देंगे क्या तुम जानते हो, ये आपको पता ही है, डू यू नो, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कुछ लिखनी ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, दूसरे वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कब। अब कब की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, तो डू यू नो व्हेन लिख दीजिए कब के लिए। अब इसके बाद इसका अनुवाद आप सिंपल वे में कर दीजिए अफर्मेटिव की तरह, व्हेन जोड़ करके मोहन वापस आएगा। अब व्हेन से जोड़ने के बाद आप लिखेंगे मोहन, जबकि आपको सामान्य में बात करेंगे तो आप लिखेंगे व्हेन विल मोहन कम, व्हेन विल मोहन रिटर्न। लेकिन यहां पर आपको विल का शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया है। तो आप यहां लिखेंगे व्हेन मोहन, व्हेन लिखेंगे पहले, व्हेन के बाद सीधे जोड़ेंगे मोहन। अब हेल्पिंग वर्ब मोहन वापस आएगा, सिंपल में व्हेन मोहन विल रिटर्न, फुल स्टॉप में। डू यू नो व्हेन मोहन विल रिटर्न। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक बार जोड़ना चाहूंगा फिर से। तो आपको अटेंटिव किस स्तर पर होना है, सबसे पहले क्या तुम जानते हो का अनुवाद आप कर ही लेंगे, डू यू नो। इसके बाद की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे और बाकी वाक्य को इंट्रोगेटिव शब्द से जोड़ करके वाक्य को अफर्मेटिव में सीधे साधारण वाक्य में बदल देंगे। जैसे उस टेंस के साधारण वाक्य का अनुवाद होता है उसी तरह से उसको आप सिंपल में अनुवाद करेंगे। किसी तरह से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप धोखे में फंस जाएंगे। सपोज कीजिए यहाँ मोहन कब वापस आएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। हमने क्या आप जानते हो, डू यू नो किया, की अंग्रेजी लिखी नहीं जाएगी, सीधे सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड को जो लिखेंगे कब है तो व्हेन। इसके बाद आप साधारण वाक्य में बात करेंगे मोहन वापस आएगा, मोहन विल रिटर्न, वह जाएगा, ही विल गो, ही विल कम, ही विल रीड, ही विल राइट, इटीसी जो भी हो। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पहले सेंस को हम डू यू नो से, की अंग्रेजी नहीं लिखना है, बाद वाले को इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ करके फिर सीधे सिंपल सेंटेंस में बात बना देंगे। यदि आप दोनों को सिंपल इंट्रोगेटिव की तरह बनाएंगे तो वाक्य 100% आपका गलत हो जाएगा और आप इंग्लिश ग्रामर के एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही सीरियसली पढ़ें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको लेक्चर किताबों में भी जल्दी नहीं मिलते, बहुत कंफ्यूज होना पड़ता है। अब जो मॉडर्न बुक्स आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम उनमें मिलता है। तो फ्रेंड्स आपसे मैं चाहूँगा यदि आपको एक अच्छा स्कॉलर बनना है तो अच्छे स्कॉलर का परिचय देने के लिए आपको अलग अलग वीडियोज देखनी पड़ेंगी, अलग अलग बुक्स लेनी होंगी। लेकिन आप मेरा चैनल जो एप्लाइड ग्रामर है कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराता है आपको, स्पोकन भी है, ट्रांसलेशन भी है और ग्रामर के अन्य जो रूल है
ट्रांसलेशन, नरेशन, वॉइस, सिंटैक्स, सिंथेसिस, सारे कंप्लीट सेंस एक इजी वे में बहुत सरल उदाहरणों के द्वारा आपको समझाए गए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इन्हें मिस न किया करें, तो आपके भविष्य के लिए निश्चित रूप से यह अच्छा साबित होगा। फ्रेंड्स, आइए हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपके समक्ष एक वाक्य लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि, नोट कीजिए, क्या आप जानते हैं कि वह एक कवि है। सॉरी, क्या आप जानते हैं कि, क्या आप जानते हैं कि, इंट्रोगेटिव लिखना है ना, वह क्यों दुखी है, वह क्यों उदास है। अब आप फ्रेंड्स यहां भी आप देखें, एक तो क्या से शुरू है, दूसरा क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड आया गया है, तो सेम स्ट्रक्चर वही हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, पहले आप लिखेंगे डू यू नो दैट, लिखना नहीं है, क्यों से आप जोड़ेंगे, पहले क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। इसको फिर सिंपल में वह उदास है तो वह के लिए लिखेंगे आप ही इज सैड और इंट्रोगेटिव मार्क। फ्रेंड्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम चाहेंगे कि आप कदाप चूक न करें और प्रैक्टिस करके बार बार अपने को मजबूत बना लें। कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपको हम जोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह क्या खाता है। फ्रेंड्स, बहुत इजी है, आप बनाइए मेरे साथ। डू यू नो, क्या खाता है, व्हाट ही ईट्स। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। हम चाहेंगे कि यदि आपको समझ में आए तो आप लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब के लिए तो मैं आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, क्योंकि आप स्वयं अपने भविष्य के एक अच्छे, जागरूक और जिम्मेदार स्वतः हैं। यदि आपको अच्छा समझ में आए, पसंद आए तो आप करें, अन्यथा कोई दबाव नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन हम चाहेंगे कि पढ़ें जरूर, ऐसे वाक्य भी आप तैयार करें, क्योंकि स्पोकन में यदि आपको ऐसे वाक्य बोलना होगा तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन 100% बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आज मैं यह वीडियो लेक्चर बंद करता हूँ। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ने, देखने और शेयर करने के लिए आप सभी पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद।